नेक डिसेक्शन सर्जरी सुनते ही पेशेंट और उनके रिलेटिव्स बोलते हैं, नेक की सर्जरी होगी क्या? नेक निकाल देंगे। नेक निकालेंगे तो खाने में, स्वॉलोइंग में दिक्कत आएगी, आवाज़ में कोई दिक्कत आएगी, नेक मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी। अब लोग पूछते हैं कि नेक डिसेक्शन सर्जरी क्यों करनी है? ट्यूमर तो माउथ में है या थ्रोट में है, तो आप नेक का लिम्फ नोड क्यों निकाल रहे हैं? तो ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स अगर हम ड्यूरिंग ओरल सर्जरी, थ्रोट सर्जरी छोड़ देते हैं, तो आगे जाके ये कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में रह गए और पनपते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत कौल, हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम, और आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ नेक डिसेक्शन सर्जरी के बारे में। नेक डिसेक्शन सर्जरी सुनते ही पेशेंट और उनके रिलेटिव्स बोलते हैं, नेक की सर्जरी होगी क्या? नेक निकाल देंगे। नेक निकालेंगे तो खाने में, स्वॉलोइंग में दिक्कत आएगी, आवाज़ में कोई दिक्कत आएगी, नेक मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी। जी नहीं, कोई आपने दूसरी नेक सर्जरी देखी है, वो वाली नेक सर्जरी नहीं है। नेक डिसेक्शन सर्जरी व्हाट इट एंटेल्स इज, हमारे जो यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं विद द फैट सराउंडिंग इट, खाली वो निकाले जाते हैं अंडर द स्किन। हम जो यहाँ पे नर्व्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है, वेन्स हैं, उनको हम नहीं निकालते हैं इनमें जनरली, अनलेस अगर उसमें कोई ट्यूमर उसी में चिपका उसको अफेक्ट कर रहा। तो नेक डिसेक्शन सर्जरी इज वेरी सेफ। अब लोग पूछते हैं कि नेक डिसेक्शन सर्जरी क्यों करनी है? ट्यूमर तो माउथ में है या थ्रोट में है, तो आप नेक का लिम्फ नोड क्यों निकाल रहे हैं? स्पेशली उस सिनेरियो में जब आपके नेक में लिम्फ नोड्स होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी एज सर्जन हम बोलते हैं नेक डिसेक्शन करना ज़रूरी है। स्पेशली टंग कैंसर में हम ऐसा बहुत बोलते हैं। अब हम क्यों बोलते हैं? देखिए, हमारा जो साइंटिफिक एविडेंस है उसमें हमने देखा था पहले कि हम नेक सर्जरी नहीं कर रहे थे और नेक में लिम्फ नोड्स वापस आ रहे थे और कैंसर आ रहा था। ये कैंसर फिर बाकी बॉडी में भी फैल रहा था। फिर हमने नेक के लिम्फ नोड्स रिमूव करके देखा गया कि जो नेक के लिम्फ नोड्स होते हैं इसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स होते हैं जो छिपे होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल आप अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, पेट सीटी स्कैन कराएंगे, इसमें माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ आप जब उन लिम्फ नोड्स को निकालेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी दिखेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स अगर हम ड्यूरिंग ओरल सर्जरी, थ्रोट सर्जरी छोड़ देते हैं, तो आगे जाके ये कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में रह गए और पनपते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। इसलिए नेक डिसेक्शन करना ज़रूरी है। सो नेक डिसेक्शन, मॉडर्न नेक डिसेक्शन हम हमेशा एक कुछ स्टेजेस में एडवाइस करते हैं और ये सेफ होती है। हमारी जो दो मेजर नेक डिसेक्शन होती है वो होती है एक मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन और एक होती है सेलेक्टिव नेक डिसेक्शन। जो हमारी क्लासिकल रेडिकल नेक डिसेक्शन होती है वो बहुत हम रेयरली करते हैं। पहले रेडिकल नेक डिसेक्शन होती थी, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स नेक डिसेक्शन के साथ नेक के निकाल दिए जाते थे। बट अब हमारा जो फोकस है वो फंक्शन प्रिजर्वेशन, ऑर्गन प्रिजर्वेशन पे होता है। इसलिए हम खाली नेक के जो लिम्फ नोड्स होते हैं और उसके सराउंडिंग जो लिम्फ के वेसल्स होते हैं, फैट होते हैं, खाली वो निकालते हैं। मॉडिफाइड और सेलेक्टिव नेक डिसेक्शन में यही किया जाता है। नेक डिसेक्शन सर्जरी इज़ वेरी सेफ। एज अ सर्जन अगर मैं एडवाइस कर रहा हूँ नेक डिसेक्शन सर्जरी, तो डेफिनेटली उसमें आप एज अ पेशेंट आपका बेनिफिट है। और आफ्टर द नेक डिसेक्शन सर्जरी जो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो भी आपकी ट्रांजिएंट अगर आपको नेक स्टिफनेस या वीकनेस महसूस होती है तो वो भी रिवर्स हो जाती है इन 3 to 6 months। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कुछ लोग डिज़ायरेबल होते हैं कि हमें नेक डिसेक्शन में यहाँ पे स्कार नहीं चाहिए, हमें कट नहीं चाहिए नेक में, सो विद मॉडर्न रोबोटिक सर्जरी टेक्निक्स हम रोबोटिक नेक डिसेक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमारे नेक में स्कार नहीं आता। स्कार कहाँ आएगा? आर्मपिट में, यानी कि यहाँ पे आर्मपिट में छिपा रहेगा। यहाँ से हम नेक डिसेक्शन कर सकते हैं और नेक में स्कार अवॉइड कर सकते हैं, जो कॉस्मेटिक नहीं लगता कई लोगों को। सो एज यू कैन सी, बहुत एडवांस हो गया है नेक डिसेक्शन सर्जरी। इट इज़ वेरी सेफ। अगर आपको और इसके बारे में सवाल पूछने हैं या आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो।